गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और मेरी वीडियोस को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे और देख सकेंगे। गाइस प्लीज़ एक छोटा सा बटन है लाइक एंड सब्सक्राइब का, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस तरह अंडरस्टैंड किया इससे। और देन आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। हम ये देखेंगे कि हम किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेंगे, देन इसे सॉल्व करके बताएंगे। ऑरली मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमने स्क्वायर रूट कल प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था तो हमने प्राइम फैक्टर्स लिए थे, प्राइम फैक्टर्स लाइक 2, 3 इस तरह के फैक्टर्स लिए थे जिसके थ्रू हमने अपने क्वेश्चन को रिजॉल्व किया था। अब जब हम डिवीजन मेथड में भी करेंगे तो हम डिवीजन मेथड में भी इस बात का ध्यान करेंगे कि हमारे पास कोई प्राइम फैक्टर हो जिससे स्टार्ट हो। जब भी हम डिवीजन मेथड में कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो क्वेश्चन हमेशा पेयरिंग में हो। सबसे पहले हम इसके पेयर्स बनाते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। फिर पेयरिंग के बाद हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज गाइस, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने लगी हूँ। क्वेश्चन है हमारा, लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू दी हो ये, ठीक है। अगर हमें इस तरह की वैल्यू दी हो तो हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको डिवीजन मेथड से करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आप इस तरह की फॉर्म लोकेट करें, देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखें और मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले आप इसके पेयर्स बनाएंगे। तो आप सबसे पहले इसके पेयर्स बनाएं, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हम देखेंगे कि 10 सबसे मिनिमम कौन से नंबर पे जाता है। 2 टाइम व्हाट इज 10, 2 टाइम 5 इज 10, ऐसे ही है, लेकिन पूरा जा रहा है 2 पे। हमने पूरा नहीं करना होता, हमने मिनिमम करना होता है कि मिनिमम वैल्यू नीचे आ जाए। तो इसीलिए गाइस हम इसे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 टाइम 3 इज 9। फिर इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1। और जब भी हम करते हैं नेक्स्ट जो पूरा पेयर होता है, अगर ये 1 सिंगल आ गया उसके बाद जो पूरा पेयर होता है वो पूरा पेयर हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद गाइस 3, ये यहाँ पे 3 और 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका रूल होता है ऐड होना होता है। 3 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 6। अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि 130 या उससे छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हम देखते हैं क्या ये 2 के साथ हो जाएगा। अगर तो ये 2 से हो जाएगा, इससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो हम वही लिख देंगे 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 6 is 12, 124 is always minimum than 130। तो ये 2 पे इजीली जा सकता है, तो हम इसे 2 पे यहाँ पे भी 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 मेंशन करेंगे। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो ही नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 124 आ जाएगा। अब यहाँ से बात आती है माइनस के बाद 0 में से 4 नहीं निकलते, तो 1 रेस कर देंगे इसके ऊपर और ये 2 बन जाएगा। 10 में से 4 गए तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 में से 2 आउट किए 0 लिख आ जाएगा, वो लिखते नहीं है। एंड 1 में से 1 गए वो भी 0 आएगा, लिखेंगे नहीं। अब देन हमारे पास कौन सा पेयर आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है 41। अब फिर रूल के अकॉर्डिंग दोबारा जो ये वाला डिजिट है उसमें जो करंट आपका क्वोशंट आया होता है वो आप उसके अंदर ऐड कर दोगे। यानी जो आपका इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके आया है, जो डिवीजन में आपके पास मतलब मल्टीप्लाई किया है, और जो नंबर आपका यहाँ पे आया है उस नंबर में ये वाला नंबर ऐड कर दोगे। आप 62 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 64, ठीक है। अब 64 को ऐसे कौन से नंबर से करेंगे कि 641 आ जाए। अगर तो हम इसे 1 से करते हैं तो गाइस ये देखो 1 से जब इसे करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी
देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ज़ीरो बचेगा। ठीक है, इनको माइनस करने से हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस तरह गाइस देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये होता है रिमाइंडर। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब गाइस देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से आया है वो 321 है, यानी हम इसका लिख सकते हैं कि व्हेन we square root the value we get 321, यानी इस तरह से हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज गाइस हमारे पास कोई अगर नंबर होगा 426, तो अब हम जब इसे करेंगे और इसके आगे मज़ीद हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो अब हमें किस तरह पता चलेगा हमने सबसे पहले कौन से वाले नंबर पे जाना है। तो हम सबसे पहले 4 को देखेंगे कि 4 कौन से नंबर पे जा सकता है। 2 टाइम 2 इज़ 4 हो सकता है ना, तो हम मिनिमम ऐसे नंबर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, मोस्टली हमारे पास ऐसा ही होता है। 10 वैल्यू होती है, 4 वैल्यू होती है, सम टाइम हमारे पास 2 ही होता है, तो फिर हम उनको 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 टाइम 1, कुछ इस तरह करके डिवीजन मेथड में हम काम करते हैं। गाइस आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी या सारी समझ आ गई होगी, या कुछ क्यूरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्यूरीज के बारे में पूछ सकते हैं। और आप बेसिकली डिवीजन मेथड को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपनी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊँगी।